देखा भाई साहब, ब्रजभूषण ने प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को चैलेंज दिया है। कहा है हिम्मत है तो मेरे खिलाफ यूपी में चुनाव लड़के दिखाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता खुद ही बता देगी ब्रजभूषण पर लगे आरोप सही है या गलत। क्यों, सही बात है ना? हाँ एकदम सही है। एक काम करो, ये देश की जितनी जेल और पुलिस थाने हैं इनको भी बंद करवा दो, वहां गौशाला खुलवा दो। इनकी जरूरत ही क्या है? देश में अगर किसी के ऊपर रेप, मर्डर या किसी भी तरह के आरोप लगे हैं तो एक काम करो, उसको चुनाव लड़वा दो, वो पक्का जीत भी जाएंगे। फिर उनको गृह मंत्री, महिला कल्याण मंत्री और कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दो। जनता तय करेगी। कुलदीप सेंगर, शंभू रैगर, गुरमीत राम, रहीम आसाराम सबको चुनाव लड़वा दो। जेल भेजने की क्या जरूरत है? सबको बरी करवाने का ये अच्छा तरीका है। और कमाल की बात यह है कि ऐसे लोगों और ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए बहुत सारी महिलाएं भी तैयार रहती हैं। देखा भाई साहब, ये पहलवानों का धरना तो पूरा राजनीति का मंच बन गया है। कभी भूपेंद्र हुड्डा, कभी प्रियंका गांधी, कभी केजरीवाल, कभी चंद्रशेखर आजाद। रोज रोज अलग नेता पहुंच रहे हैं धरने पे। हाँ, रोज अलग अलग नेता पहुंच रहे हैं, अलग अलग जातियों के नेता पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों के नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे कि ये तो सिर्फ एक जाति और एक राज्य का मामला है। बताओ, पहलवानों का सपोर्ट कर रहे सारे नेता कौन कौन सी जाति के हैं? खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, भाईचुंग भूटिया, मनोज तिवारी, अभिनव बिंद्रा, कपिल देव, हरभजन सिंह कौन सी जाति के हैं? कौन से स्टेट के हैं? ओ भाई साहब, मेरा मतलब है कम से कम ऐसे मुद्दे पे नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे मुद्दे पे राजनीति करते हुए। हाँ बिल्कुल, जो नेता देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के समर्थन में राजनीति करें उनको तो शर्मानी ही चाहिए। गर्व तो उनको करना चाहिए जो बाहुबली, गुंडे, हत्यारे, बलात्कारियों को बचाने की राजनीति करते हैं। गर्व तो उनको होना चाहिए ना जो नेता हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने वाली राजनीति करते हैं। फख्र तो उन नेताओं को होना चाहिए जो कहीं लोगों को जाट नॉन जाट, कहीं यादव नॉन यादव, कहीं लिंगायत नॉन लिंगायत, कहीं पटेल नॉन पटेल में बांटने की राजनीति करते हैं। गर्व तो उन नेताओं को करना चाहिए जो देश के शहीदों की लाशों के ऊपर वोट मांगने की राजनीति करते हैं। अबे याद करो, पुलवामा के शहीदों के चीथड़े भी नहीं समेटे गए थे। उस टाइम आपके अमित शाह रैली कर रहे थे, चुनावी रैली। उन शहीदों की फोटो लगाकर मोदी वोट मांग रहे थे। वो राजनीति थी या समाज सेवा? जो भी हो, आप ये तो मानेंगे ना कि खिलाड़ी और विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? फिर वही बात। चल मुझे एक बात बता, धरने पर बैठा कौन सा खिलाड़ी तुमसे वोट मांग रहा है या टिकट मांग रहा है? अगर बबीता फोगाट, संदीप सिंह, योगेश्वर दत्त राजनीति कर सकते हैं तो जब इन खिलाड़ियों का मन होगा तो ये भी कर लेंगे, इनको भी पूरा अधिकार है। लेकिन अगर इनको आज ही राजनीति करनी होती तो ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि मुसलमानों के खिलाफ 4 पोस्ट लिख के, हर हर मोदी के नारे लगा के बीजेपी का टिकट ले सकते थे, राज्यसभा में जा सकते थे। लेकिन मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं, होनी चाहिए राजनीति। अगर राजनीति इतनी ही बुरी चीज है तो मोदी को इस्तीफा दिलवाकर आईपीएल की कमेंट्री करवाओ, अमित शाह को संन्यास दिलवाकर उनसे बैंक में जनधन के खाते खुलवाओ। लेकिन तुम लोगों को तो सिर्फ विपक्षी दलों की राजनीति से दिक्कत है। अगर तुम लोग हमेशा बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकालने की राजनीति करते हो तो विपक्षी दलों को भी पीड़ितों के पक्ष में कैंडल मार्च निकालने की राजनीति करनी चाहिए। तुम लोग कभी हरियाणा को निशाना बनाते हो, कभी दिल्ली को, कभी पश्चिम बंगाल, कभी तमिलनाडु, कभी केरल को। तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को इन राज्यों के समर्थन की राजनीति करनी चाहिए। तुम लोग एक बाहुबली को बचाने की राजनीति करते हो तो निश्चित तौर पर दूसरे दलों को, गोल्ड मेडलिस्ट को बचाने की राजनीति करनी चाहिए। देश की जनता खुद तय कर लेगी उसे गुंडे चाहिए या गोल्ड मेडल।